दोस्तों आज की डेट में हम कुछ टाइम पानी के बिना या खाने के बिना तो रह सकते हैं बट इंटरनेट के बिना नहीं। कोई भी बिजनेस इंटरनेट के बिना इनकम्प्लीट है। बट कभी आपने ये सोचा है कि इंटरनेट का ओनर कौन है, इंटरनेट चलता कैसे है एंड कैसे आप अपने घर बैठे पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं वाया इंटरनेट। चलिए दोस्तों समझते हैं इंटरनेट को सिंपल वे में इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज जयपाल सिंह, यू आर वाचिंग टेकवुड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों यहाँ 99.9% लोगों को ये लगता होगा कि हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जैसे कि एयरटेल, जियो या कोई भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर ही ओनर है इंटरनेट की, क्योंकि हम तो इन्हीं को बिल पे करते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो दोस्तों इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्ट करता है दुनिया में सभी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कुछ सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट को आप एक नेट की तरह समझ लीजिए जिसमें एक वायर दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड ऐसे बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अगर आपको इस नेटवर्क या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो आपको अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो देखनी है youtube.com पे। यहाँ YouTube एक डोमेन नेम है एंड .com टॉप लेवल डोमेन है। दोस्तों इन्हीं डोमेन लेवल को असाइन करती हैं आईकैन जैसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि ये मॉनिटर करती हैं एंड असाइन करती हैं कि एक डोमेन लेवल दूसरी कंपनी ना यूज कर पाए। पर दोस्तों इसका मतलब क्या आईकैन इंटरनेट का ओनर है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इंटरनेट को बिल्कुल फ्री रखा गया है सो दैट कोई भी उसे यूज कर सके। अब दोस्तों ये बात सुन के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप किस बात के पैसे पे करते हो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। जैसे कि हमें कोई भी वीडियो देखनी है youtube.com पे। अब जो YouTube है इसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूएसए में है, सभी सर्वर्स यूएसए में रखे गए हैं। बट कैसे आप अपने घर बैठे YouTube के सर्वर्स को एक्सेस कर पाते हैं एंड कोई भी वीडियो देख पाते हैं? अब आपके सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल या रिलायंस जियो, इनका नेटवर्क सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, यूएसए में तो इनका कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो फिर कैसे आप यूएसए में रखे गए सर्वर्स को एक्सेस कर पाते हैं एंड youtube.com पे कोई भी वीडियोस देख पाते हैं? दोस्तों यहाँ रोल आता है आईएसपीज का, जिन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टियर 1 आईएसपी, टियर 2 आईएसपी एंड टियर 3 आईएसपी। सबसे पहले या सबसे ऊपर आती हैं टियर 1 आईएसपीज। ये वो आईएसपीज हैं जिन्होंने समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखी हैं एंड ये केबल्स कनेक्ट करती हैं कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ। यहाँ टियर 1 आईएसपीज हैं AT&T, वोराइजन, ऑरेंज एंड इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक, यूएई से लेकर इंडिया तक, बॉम्बे से लेकर सिंगापुर तक, सिंगापुर से लेकर जापान तक पूरी इंडिया में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा रखी हैं। दोस्तों इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को ओशंस में बिछाने में काफी ज्यादा खर्चा आता है। इन कंपनीज ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी है इन केबल्स को समुद्र में बिछा के। एंड दोस्तों इन केबल की मेंटेनेंस में भी काफी खर्चा आता है। दोस्तों मान लीजिए अगर किसी रीजन से ये केबल में फॉल्ट आ जाता है, अगर ये केबल कट जाती है तो पूरी कंट्री का इंटरनेट बंद हो सकता है। तो इसीलिए इसके सेकेंडरी पाथ को भी इंस्टॉल किया जाता है सो दैट अगर एक केबल में फॉल्ट आ जाए तो डेटा या ट्रैफिक दूसरे केबल पे शिफ्ट हो जाए सो दैट इंटरनेट चलता रहे। बट दोस्तों आज की डेट में सबमरीन केबल्स के कटने से किसी भी बड़ी कंट्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मल्टीपल पाथ्स एंड चैनल्स यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सबमरीन केबल्स टर्मिनेट होती हैं चेन्नई, मुंबई, कोचिन एंड और भी कई जगह। अगर कुछ फॉल्ट आ भी जाए तो ट्रैफिक मुंबई से चेन्नई या वैसा वैसा शिफ्ट हो जाता है, बट पूरी तरह इंटरनेट बंद नहीं होता। हाँ थोड़ी सी स्पीड में जरूर कमी आती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आती हैं टियर 2 आईएसपीज। ये वो आईएसपीज हैं जो नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री के अंदर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क को इंस्टॉल करती हैं। ये आईएसपीज हैं एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन एंड और भी कई सारी। दोस्तों तीसरे नंबर पे आती हैं टियर 3 आईएसपीज। ये वो आईएसपीज हैं जो लोकली आपकी कॉलोनी में फाइबर या कॉपर नेटवर्क को इंस्टॉल करती हैं एंड आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। दोस्तों टियर 3 आईएसपीज हैं हैथवे, स्पेक्ट्रा नेट, एसीटी नेट एंड और भी कई सारी। दोस्तों ये लोकल टियर 3 आईएसपीज, इनका खुद का नेटवर्क नहीं होता, सिर्फ इनका नेटवर्क होता है आपकी कॉलोनी में या आपके आसपास एरिया में। ये मोस्टली नेटवर्क यूज करती हैं टियर 2 आईएसपीज का एयरटेल या जियो एंड बदले में उन्हें पैसे पे करती हैं। ऑल्सो टियर 2 कंपनीज जैसे कि एयरटेल, जियो भी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं आपके घर तक।
अब दोस्तों हमारा सवाल ये था कि अगर इंटरनेट फ्री है तो हम किस बात के पैसे पे करते हैं अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर को। तो दोस्तों इसी नेटवर्क को मेंटेन रखने के पैसे पे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान टू योर सर्विस प्रोवाइडर। ये टियर 3 आईएसपीज फिर टियर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स को पैसे पे करती हैं उनका नेटवर्क यूज करने पे। फर्दर टियर 2 आईएसपीज जैसे कि एयरटेल जियो टियर 1 आईएसपीज को पैसे पे करती हैं सबमरीन केबल्स से डेटा यूज करने में। दोस्तों ये जो टियर 1 आईएसपीज है ये किसी को भी पैसा पे नहीं करती, इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल करके, कंट्रीज को कनेक्ट करके, एंड इसी टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 हायरार्की को फॉलो करके ही इंटरनेट काम करता है। सो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने घर में बैठकर अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर के इंटरनेट को यूज करके कैसे यूएसए में रखे गए सर्वर्स को कनेक्ट कर पाते हैं एंड यूट्यूब पे वीडियोस देख पाते हैं। दोस्तों YouTube के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टेलीग्राम, जूम कॉल, नेटफ्लिक्स, ये सभी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो इंटरनेट को कनेक्ट करके। अब दोस्तों आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आपके किसी दोस्त के घर या आपके ऑफिस में इंटरनेट तेज चलता है। दोस्तों इंटरनेट की स्पीड डिपेंड करती है इंटरनेट कनेक्शन टाइप पे। इंटरनेट कनेक्शन टाइप कई तरह के होते हैं जैसे कि नॉर्मल डीएसएल कनेक्शन, फाइबर टू द प्रीमाइसेस कनेक्शन जिसे कि एफटीटीपी भी कहते हैं, एंड लीज लाइन कनेक्शन। सबसे पहले एंड सबसे कॉमन टाइप है डीएसएल कनेक्शन। ये कनेक्शन मोस्टली लोगों के घरों में देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट तक ही ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है, उसके बाद कॉपर केबल या हाइब्रिड कॉपर केबल जिसे कि एचएफसी केबल कहते हैं उसको यूज करके आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। इसमें मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps तक होती है एंड ये प्राइस में सबसे सस्ता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है एफटीटीपी कनेक्शन जिसे कि हम फाइबर टू द प्रीमाइसेस भी कहते हैं। इसमें दोस्तों आपके घर तक फाइबर को लाया जाता है एंड दोस्तों इसमें मैक्सिमम स्पीड 1 Gbps तक की होती है। एफटीटीपी कनेक्शन डीएसएल से थोड़ा प्राइसी होता है बट आजकल इंडिया में कंपटीशन की वजह से एफटीटीपी कनेक्शन भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं लीज लाइन कनेक्शंस। ये वो कनेक्शन टाइप है जिसमें कि आईएसपी ऑफिस से लेकर आपके घर तक या आपके ऑफिस तक एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल किया जाता है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को वही इंडिविजुअल यूज कर सकता है जिसने वो लीज लाइन कनेक्शन बाय किया हो, दूसरा कोई भी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज नहीं कर सकता। दोस्तों लीज लाइन कनेक्शन यूज किए जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में, एंड लीज लाइन की मैक्सिमम स्पीड 10 Gbps तक की होती है एंड इसकी स्पीड में लॉस भी नहीं आता क्योंकि दोस्तों आपकी लाइन को कोई और इंडिविजुअल एक्सेस नहीं कर पाता, आपकी लाइन को वही एक्सेस कर पाएगा जिसने वो लीज लाइन बाय कर रखी हो। दोस्तों वैसे आज की डेट में इंटरनेट सबसे सस्ता है इंडिया में एंड इंडिया नंबर 2 पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट यूजर्स की लिस्ट में। दोस्तों आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है एंड एक्चुअल में इसका कोई भी ओनर नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ऑल्सो मैं अपने सभी फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहता हूं जो कि मुझे सजेशंस भेजते हैं वीडियोस के लिए, क्योंकि आपके सजेशंस काफ़ी मैटर करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे वीडियोस बनाने के लिए। मैं इसी तरह नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।